आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी इशू बिल्कुल है वहाँ तो पे। फिर हम अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताइए। ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया। अगर हमारे प्लेयर वहाँ पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। जब तक रिलेशंस बेटर नहीं होते, जब तक पाकिस्तान एंटी टेरर एक्टिविटीज बंद नहीं करता, अपने जवान, अपने लोगों की सुरक्षा। अब हरभजन सिंह पाजी और गौतम गंभीर साहब से ज्यादा पाकिस्तान के हरकतों को तो कोई समझ नहीं सकता जितना ये समझते हैं। पूरी जीवन इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ क्रिकेट खेला है। इनसे बेहतर मैं समझता हूँ कोई और नहीं समझ सकता। जब ये लोग सिक्योरिटी और सुरक्षा की बात कर रहे हैं भारतीय टीम की, कि वहाँ सिक्योरिटी की पाकिस्तान में मसला है, सुरक्षा का मसला है, तो मसला है, ऑफकोर्स मसला है, बिल्कुल सुरक्षा का मसला वहाँ बिल्कुल एकदम है। मैं आज समझता हूँ और हर भारतीय समझता हूँ। और ये लोग बोल रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम आए, भारतीय टीम का हम भव्य स्वागत करेंगे, भारतीय टीम का हम खातिर भाव करेंगे, सभी प्लेयरों को सर आंखों पलकों पर बैठा के रखेंगे, ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं सारे बातें जो है एक एक करके मैं रखूंगा। मोदी जी, अमित शाह, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, बीसीसीआई और तमाम सारे ऐसे चीज़ जो हैं रखूंगा इस वीडियो में, सबको एक एक करके फिरवाऊंगा। दरअसल यह है कि ये लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान में टीम इंडिया ट्राइबल करे, टीम इंडिया का हम जोरों शोर से भव्य रूप से स्वागत करेंगे। और कल की मैं बात बताऊं, ये तो 2-4 दिनों से चल रहा है, लेकिन कल जो है भारतीय मीडिया, भारतीय सभी चैनलों पर इसकी गर्माहट इतना तेज हो गई, पाकिस्तान शॉक्ड हो गया, सदमे में आ गया, परेशान हो रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि टीम इंडिया जो है ट्राइबल नहीं करेगी। हाँ, मैं तो श्योर हूँ, और तमाम जितने भारत के फैंस अगर जो उनसे भी पूछा जाए तो वह भी पूरा यह पक्का श्योर है कि पाकिस्तान में भारतीय टीम नहीं जाना चाहेगी। और कहीं कहीं से यह सुनने में आ भी रहा है, मतलब जो कहते हैं ना सूत्रों के मुताबिक से यह सुनने में आ रहा है कि भारतीय कुछ प्लेयर जो हैं वह पाकिस्तान जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, वह पाकिस्तान जाना नहीं चाह रहे हैं, और जब वहाँ सुरक्षा का मसला है। अब एक बात बताओ आप, 8 सालों में पाकिस्तान में कोई टीम खेलने नहीं गई थी, क्यों? उसकी वजह आतंकवाद, उसकी वजह टेररिज्म। वो तो 2017 से श्रीलंका फिर से गई खेलने, फिर इंग्लैंड गई, फिर ऑस्ट्रेलिया गई, फिर और पता नहीं कौन कौन से टीम गए पाकिस्तान में खेलने। सुरक्षा और आतंकवाद के वजह से ही सारी टीम ने हाथ अपनी खड़ी कर दिए कि पाकिस्तान भाई साहब हम नहीं जाना चाहेंगे। अच्छा, 2009 में जिस तरह श्रीलंका की टीम के ऊपर गोली का बारिश हुआ था, या तो हर कोई जानता है। अब मुंबई अटैक जो हुआ था, इन्हीं के देश के थे सारे जितने आतंकवादी आए हुए थे, जिस तरह से उत्पात मचाया हुआ था बीटी स्टेशन पर, उसके बाद में ताज होटल में इन्होंने जिस तरह से उत्पात मचाया, कई लोगों को इन्होंने अपने चपेट में ले लिया, ना बूढ़ों को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, ना महिलाओं को छोड़ा, किसी को इन्होंने छोड़ने का काम नहीं किया। अब आतंकवाद की अगर जो बात करें, बॉर्डर चाहे जम्मू कश्मीर या लद्दाख या जहां भी पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, हिंदुस्तान के बॉर्डर लगते हैं, हमारे जो सैनिक हैं वो असुरक्षित नहीं। आए दिन हमेशा कोई ना कोई सैनिक जो है हमारा शहीद हो जाता है देश के लिए। अभी परसों की यह बात है, 5 ऐसे हमारे नौजवान शहीद हो गए देश के लिए, और उनका जो बॉडी तिरंगे में लिपट करके उत्तराखंड के उनके घर पर गया। और ये टीम को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय टीम को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अपने आप को धौस देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जो इंडिया नहीं आएगा तो हम श्रीलंका को, बांग्लादेश को टीम में डाल देंगे, ना आए इंडिया। क्योंकि हमारे कोई नकवी साहब हैं, वह बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं। अच्छा, मतलब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर में क्या होता है कि जो उनके देश के सीमा सुरक्षा जो होते हैं, मतलब वो उनके दायरे में आते हैं। अच्छा, ये बात बताइए, ये जो हमारे जो देश के ये जो सचिव हैं बीसीसीआई के, सेक्रेटरी हैं, कौन है? जैसा है ना, उनके पिताजी का कभी हिस्ट्री उठा के देखा है आप लोगों ने? अगर जो नहीं देखा है तो उनके पिताजी का हिस्ट्री आप उठा के देखो। इस देश के वो क्या है? उनके पिताजी इस देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना कि उनके पास इतना ताकत है, उससे ज़्यादा तो हमारे गृह मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर के पास ताकत है। वही सारे चीज़ें जो हैं उनके भी अंडर में आती हैं। तो ये रौब और ये धौस दिखाने की कोशिश ना करो। टीम इंडिया जो है पाकिस्तान में ट्राइबल नहीं करेगी, मैं यह पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरे गारंटी के साथ एकदम श्योर हूं। अब हो सकता है कि आईसीसी जो है इसका कोई मसला, कोई हल निकाले, क्योंकि
शायद श्रीलंका में इसकी मीटिंग होगी, हमारे जयशाह जी भी जाएंगे उस मीटिंग में, वहाँ से नकवी साहब भी आएंगे, तो देखा जाएगा क्या मसला निकलता है। तो अब आतंकवाद की अगर जो बात करें तो पाकिस्तान में जो है ना, वो अपने आतंकवाद को काबू नहीं कर पाए, उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। आतंकवाद का बढ़ावा उन्होंने दिया है, आतंकवाद को अपनी मजबूती समझा है, आतंकवाद को सोच रहे हैं कि यही हमारी मजबूती, यही हमारी ताकत है, हम किसी भी देश को नीचा दिखा सकते हैं, हम किसी भी देश को दबा सकते हैं। और ये लोग बुलाने की बात कर रहे हैं टीम की। ग्रास लेवल पर जब आप लोग आतंकवादियों को खत्म करने की काम नहीं कर रहे हो, आतंकवाद जो है पाकिस्तान में गुफा बना के बैठे हुए हैं। अगर जो मैं एक ऐसे तुक्के की बात कर रहा हूँ, ऐसे आप सोचो, जो ये लोग बात कर रहे हैं कि मतलब टीम इंडिया है, वहाँ के पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मेंबर लोग, वहाँ के आला अधिकारी लोग, वहाँ के फैंस के लोग, वहाँ के प्लेयर्स, वहाँ के स्पोर्ट जर्नलिस्ट, तमाम सारे जो बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया है, हम उनका इस सुरक्षा में एकदम मुस्तैदी के साथ तैनात रहेंगे। हाँ, अगर जो बाय द वे, वैसे तो मैं जानता हूँ कि टीम इंडिया को नहीं जाना चाहिए, जाएगी भी नहीं, बाय द वे इसी मैं बात कर रहा हूँ कि टीम इंडिया अगर जो चला जाए, अगर जो उसके पास कोई ऐसी घटना हो जाए, अटैक हो जाए, या कोई खिलाड़ी के ऊपर किसी को गोली लग जाए, कुछ भी कहा जा सकता है, जहाँ मतलब पाकिस्तान का पूरा गुफा बना हो, तो वहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये लोग जो मतलब कह रहे हैं कि हम सर आंखों पे रखेंगे, सर पलकों पे रखेंगे, बहुत प्यार देंगे, बहुत मोहब्बत देंगे इंडियन टीम को, बस खाली एक बार टीम इंडिया आए तो उसके बाद देखिएगा क्या मतलब हमारे सोच होगी, ये ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर जो ऐसे मैं कह रहा हूँ खाली कि जाए, अटैक हो जाए या कुछ हो जाए, तो ये लोग भाई साहब हाथ उठा देंगे, ये बोलेंगे कि यार ये कहाँ से लापरवाही हो गई, ये कहाँ से चूक हो गई। हाँ, तो ये हट जाएंगे पीछे, जो आज ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया है। क्योंकि जब मुंबई अटैक में ये 10 आतंकवादी जब आए थे, ब्लॉक करके गए थे, तो ये लोग अपने लोगों को पहचानने के लिए इनकार कर रहे थे कि हमारे देश के नहीं है, इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि इंडिया का खुद चालबाजी है इसमें, हमारे देश को नीचा दिखाने के लिए, मतलब पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए इंडिया खुद ये सब सारी हरकतें की है। तो ये अपने लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मैं यह कैसे कह सकता हूं कि हमारी भारतीय टीम जो है पाकिस्तान में जा करके वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। आतंकवादी को जड़ से खत्म करने के लिए, पाकिस्तान से नष्ट हो जाए, पाकिस्तान में जो लोगों का प्राण जाता है, जान जाता है, इंडिया से जो सीमा पर जो लोगों का जान जाता है, प्राण जाता है। आप लोगों ने देखा कि मोदी साहब ने 2016 में मोहम्मद नवाज जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो गए थे उनसे मिलने के लिए। अब पता नहीं लाहौर या कराची कहीं से वो एयरपोर्ट पर उतरे, उसके बाद में उन्होंने मोहम्मद शरीफ वो पिकअप किए मोदी साहब को। अब मोदी साहब जो है पाकिस्तान तो फोटो खिंचवाने गए नहीं थे या बिरयानी खाने गए नहीं थे, जाहिर सी बात है ऑफकोर्स उन्होंने इस बात पर जिक्र किया होगा कि देखिए आपके देश से भी मरते हैं, हमारे भी देश से लोगों की जान जाती है। इस चीज़ को ज़्यादा दिन तक मतलब चलने ना दिया जाए, इस चीज़ का खात्मा किया जाए, इसको हम लोग जो है जड़ से ख़त्म करने का काम किया है। लेकिन पाकिस्तान जो है वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, उस चीज़ पर वो काम नहीं किया। फिर रिश्ते जो ये आज जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय जब प्रधानमंत्री गए थे हमारे देश के, उस समय अगर जो इसके ऊपर गहराइयों से वो लोग सोचे होते तो शायद ये आज कुछ हालात दूसरे होते, तो शायद ये टीम इंडिया एक बात सोचती कि पाकिस्तान में हम ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं किया, आतंकवाद का बढ़ावा दिया। और आज भी जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो हमारे मिलिट्री हैं, उन पर हमला होता है, वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। हर आए दिन उनकी बॉडी जो है तिरंगे में लिपट कर उनके घर जाती है। तो ये लोग पाकिस्तान में टीम इंडिया को ना बुलाने की कोशिश करें। बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई के अधिकारी इसका हल निकालेंगे कि क्या है, और हल के मुताबिक जो हाइब्रिड मॉडल पर मैच हो रही है, क्रिकेट हो रही है, तो उसकी शेड्यूल नहीं बनेगी। बस इसी के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ। और जय शाह और गौतम गंभीर और अमित शाह और नरेंद्र मोदी और हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साहब, ये सब सारे जो हैं या कभी नहीं चाहेंगे, और हमारे इंडियन क्रिकेट बोर्ड के आला अधिकारी कमान जो है वह कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है टीम इंडिया ट्राइबल करे। बस इसी के साथ अपनी बात रखनी थी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।